मलिक मोहसिन साहब हमारे साथ हैं। जनाब, ये ईद आ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि कुर्बानी ना दी जाए, सिंबॉलिक तौर पर मना लिया, इसको कैसे देखते हैं इसको? भाई देखिए, देश हिंदुस्तान देश में बसने वाले तमाम शहरियों का मुल्क है, ये मानेंगे? बिल्कुल। तो देश में हिंदू हैं, ये हिंदुओं का मुल्क है। देश में मुसलमान हैं, मुसलमानों का मुल्क है। क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस का मुल्क है। दलित हैं, दलित का मुल्क है। और मुल्क में रहने वाले हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है। आप बताइए कि अब देश में मजहब के मुताबिक अमल करना ये कोई देश के दस्तूर के खिलाफ है? तो कुर्बानी देना एक दीन की तालीम का, ईद का एक हिस्सा है। कुर्बानी भी क्या चीज़ है? असल कुर्बानी तो एक सिंबल है इस बात का कि आज हम जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जज्बात की कुर्बानी देंगे, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देंगे, अपने घर की, अपने माल की, अपनी हर चीज़ को अल्लाह की मोहब्बत में और बंदों की खिदमत में हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। एक सिंबल है वो, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आखिर जो लोग इससे तकलीफ महसूस कर रहे हैं उसकी कोई वजह होना चाहिए। भाई पैसा इनका है, ये जानवर खरीद रहे हैं, एक बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं उनकी धार्मिक भावनाएं जो आहत हो रही हैं। अब वो क्यों इतने फ्रजाइल हो रहे हैं? इतने नाजुक ना बने। उनके धार्मिक में उनके अमल करें। हम उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप कुर्बानी करो। अगर मुसलमान, जो लोग गैर मुस्लिम हैं, जानवर को कुर्बान नहीं करते हैं, उनसे ये डिमांड करते कि तुम जानवर की कुर्बानी दो, तो उनके जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। तो आप बताइए इंडिया में कि कौन मुसलमान है जो यहाँ के गैर मुस्लिम भाई को ये कह रहा है कि तुम जानवर की कुर्बानी दो? ऐसा तो कोई मुसलमान नहीं कह रहा है। मुसलमान तो अपने घर में, अपने महल्ले में, अपनी बस्ती में वो अपने पैसे से खरीदे हुए जानवर की कुर्बानी कर रहा है। इसमें कानून के मुताबिक कर रहा है और सैकड़ों साल से कर रहा है, हजारों साल से कर रहा है। तो कभी किसी को उस पे उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंची। आज क्यों पहुंच रही है? उसकी वजह यह है कि वो नफरत चाहते हैं। वो देश के अंदर मुसलमानों को जो आज़ादी देश के दस्तूर ने दी और देश के शहरी होने की इससे हासिल है, उस आज़ादी के खिलाफ है। इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कम अखली की बात है। कुछ हिदायत देंगे मुस्लिम लोगों को भी कि थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरते? दोनों को हिदायत देंगे। सबसे पहले तो हम गैर मुस्लिम समाज से कहेंगे कि ये कुर्बानी इस्लाम की तालीम का एक हिस्सा है। ये गैर मुस्लिमों पे कोई जुल्म ज़बरदस्ती नहीं है। आप इसमें कोऑपरेट कर सकते हैं, करें। कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रहें। मुसलमान अपने हिसाब से रहेंगे। हम मुसलमानों से ये कहेंगे कि वो गैर मुस्लिम समाज को ये ना कहें कि उनको कुर्बानी देना है। अगर ऐसा कह रहे हैं, मुसलमान समाज अपनी कुर्बानी आप दे, उनको क्या नसीहत करें? मुसलमान क्या गलती कर रहा है उसको नसीहत की जाए? मुझे समझ में नहीं आ रहा। दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक, लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक अपनी कुर्बानी दें। अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपने कहा बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हो रही है और खासकर पिछले 10 या 11 साल में बढ़ी है। ये क्या कहना चाह रहे थे आप? भाई देखिए, हमारा साफ समझना है कि देश में जो फिरका परस्त लोग हैं, जिसका सिंबल आज भारतीय जनता पार्टी है, जो देश में गवर्न कर रही है, वो नफरत, जुल्म, वायलेंस, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती, इस पर अपनी सियासत कर रही है। गैर मुस्लिम भाइयों को धोखा दे रही है बीजेपी। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम साथ लेके चल रहे हैं। मुसलमानों को धोखा नहीं, गैर मुस्लिमों को धोखा दे रही है। एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है, हेल्थ पे कोई काम नहीं हो रहा है,
अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा है, समाज में भलाई के लिए काम नहीं हो रहा है, सारा काम भारत और नेपाल के बॉर्डर पे जो वहाँ पर है मदरसे, उनका भी जिक्र किया आपने। हाँ, वो तो सब जुल्म और ज्यादती हो रही है। मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट, सिंगल सरकार हो डबल इंजन सरकार हो, उनका एक ही एजेंडा रह गया है कि वो मुसलमानों को उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी और उनके फ्यूचर, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनकी मस्जिद, इन पर जुल्म और ज्यादती करें। कोई जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव प्रोसेस नहीं है, मनमानी, तानाशाही, जुल्म और ज्यादती का कारोबार चल रहा है। तो मैं गैर मुस्लिम समाज से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या देश में ऐसे हुक्मरानों को हुकूमत करने का हक है जो जुल्म और ज्यादती, देश में दस्तूर और कानून के मुताबिक हुकूमत होगी, इंसाफ के तकाजे होंगे, या जुल्म और ज्यादती का धंधा चले? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजू के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष, दिल्ली।